नमस्कार दोस्तों, आज का ताजा समाचार। यूक्रेन के बदल गए सुर, रूस के साथ समझौते को तैयार हुए जेलेंस्की। ट्रंप की वापसी का डर तो नहीं तो वही जमीन, आसमान और समुद्र। भारत जैसी परमाणु ताकत हासिल करने के फिराक में पाकिस्तान, चीन की मदद से हो रहा काम। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के साथ शांति की उम्मीद जताई है। माना जा रहा है कि अमेरिका में सरकार बदल सकती है, जिस कारण जेलेंस्की ने अपने सुर बदल दिए हैं। राष्ट्र को संबोधित करते हुए असामान्य रूप से दबे स्वर में उन्होंने यह इच्छा जताई। जेलेंस्की ने सुझाव दिया है कि रूस को अगले शांति शिखर सम्मेलन में एक प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए। अगला शांति शिखर सम्मेलन नवंबर में आयोजित किए जाने की उम्मीद है। जेलेंस्की के रुख में यह बड़ा बदलाव है, क्योंकि पिछले महीने स्विट्जरलैंड में आयोजित शांति सम्मेलन में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि जेलेंस्की ने कहा था कि कोई भी बातचीत रूसी सेना की पूरी तरह वापसी पर ही हो सकती है। जेलेंस्की के रुख में बदलाव साफ तौर पर दिखाता है कि उन्हें लड़ाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उनके सबसे करीबी सहयोगी से भविष्य में समर्थन भी बंद हो सकता है, जो उनके लिए दोहरी मार होगी। मई में यूक्रेन में अमेरिकी हथियारों के आने से पूर्वी यूक्रेन में रूसी सैनिकों की बढ़त काफी कम हो गई है, लेकिन अभी भी पूरी तरह रुकी नहीं है। रूस अभी भी यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रहा है, हालांकि उसकी गति धीमी है। साथ ही यूक्रेन के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक अमेरिका और जर्मनी से समर्थन जारी रखने की इच्छा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को युद्ध जीतने के लिए पर्याप्त पश्चिमी सहायता नहीं मिल रही है। जेलेंस्की ने कहा, हर चीज हम पर निर्भर नहीं करती। हम जानते हैं कि युद्ध का उचित अंत क्या होगा, लेकिन यह केवल हम पर निर्भर नहीं है। यह न केवल हमारे लोगों और हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, बल्कि वित्त पर, हथियारों पर, राजनीतिक समर्थन पर, यूरोपीय संघ में, नाटो में और दुनिया की एकता पर निर्भर करता है। यूक्रेन में पूर्व अमेरिकी राजदूत जॉन हर्बस्ट ने कहा कि अमेरिका में आजकल जो घटनाएं हो रही है, वही जेलेंस्की के सुर में बदलाव का कारण है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को यूक्रेन को समर्थन भेजने के कट्टर विरोधी रहे जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया था, जिसके कारण जेलेंस्की समझौते की बात पर जोर देकर संभावित भविष्य के ट्रंप प्रशासन तक पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। जेलेंस्की ने कहा, यह शांति समझौता उचित होना चाहिए, जो रूसी कब्जेदारों को यूक्रेन के लोगों पर अत्याचार, दमन और हत्या करने की इजाजत नहीं देता। जेलेंस्की और ट्रंप ने शुक्रवार को फोन पर बातचीत की। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह दुनिया में शांति लाएंगे और उस युद्ध को समाप्त करेंगे, जिसमें इतने सारे लोगों की जान गई है। पुतिन ने हाल के महीनों में कई बार दोहराया है कि वह यूक्रेन के साथ बातचीत को इच्छुक है, हालांकि वह ऐसी शर्तें रखते रहे हैं जो यूक्रेन या उसके पश्चिमी सहयोगी कभी नहीं मानने वाले। तो वही दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने परमाणु बल को बढ़ाने और नई डिलीवरी प्रणाली विकसित करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान का पूरा परमाणु कार्यक्रम भारत के साथ प्रतिद्वंद्विता को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान की नजर अब परमाणु त्रय पर है, जिसमें जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगह से न्यूक्लियर हथियारों को लॉन्च करने की क्षमता हासिल करना है। भारतीय नौसेना के पूर्व खुफिया प्रमुख रियर एडमिरल सुदर्शन श्रीखंडे ने पाकिस्तान की इस खतरनाक ख्वाहिश को लेकर चिंता जताई है। श्रीखंडे ने पाकिस्तान की नई हंगोर क्लास पनडुब्बी की तरफ ध्यान दिलाया है, जिसे वह अपने दोस्त चीन से हासिल कर रहा है। हंगोर क्लास सबमरीन चीनी टाइप 039 युआन क्लास का एक निर्यात किया जाने वाला संस्करण है। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है, जिसका नाम अब रिटायर हो चुकी पीएनएस हंगोर के नाम पर रखा गया है। पीएनएस हंगोर ने 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस खुखरी को डुबो दिया था। दावा किया गया है
कि यह पनडुब्बी 450 किलोमीटर की दूरी तक मार करने और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बाबर 3 मिसाइल को लॉन्च करने की क्षमता से लैस होगी। श्रीखंडे ने इसे पाकिस्तान की परमाणु त्रयी को हासिल करने की इच्छा का उदाहरण बताया है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि भारत पहले से ही थल, जल और आकाश से परमाणु हथियार की लॉन्च करने की पूर्ण क्षमता रखता है। श्रीखंडे का मानना है कि भारत की इसी क्षमता को देखते हुए अब पाकिस्तान भी इसे हासिल करने के लिए बेकरार है। वर्तमान में केवल 4 देशों के पास ही परमाणु त्रयी है, जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, रूस और चीन शामिल है। पाकिस्तान के पास आंशिक परमाणु त्रिकोण है। पाकिस्तान जमीन, हवा और समुद्री प्लेटफॉर्म से परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है, लेकिन पनडुब्बी से वह केवल क्रूज मिसाइलें ही तैनात कर सकता है। पूर्ण परमाणु त्रिभुज के लिए पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने की क्षमता आवश्यक है। पाकिस्तान के पास समुद्र से लॉन्च की जाने वाली परमाणु हथियार सक्षम मिसाइल बाबर 3 है। हालांकि यह पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है, न कि बैलिस्टिक मिसाइल। पाकिस्तान के लिए चीन में निर्मित हंगोल क्लास की पनडुब्बी को 26 अप्रैल को वुहान के शिपयार्ड में लॉन्च किया गया था। यह इस श्रेणी की 8 पनडुब्बियों में से पहली थी, जिसे पाकिस्तानी नौसेना 2028 तक अपने बेड़े में शामिल करने वाली है।